नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्को भूरी कलेक्टर। इस हफ्ते की अनबॉक्सिंग हमारे पास कैप्टन अमेरिका की ढाल फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में दिखती है। इस हफ्ते के अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास कैप्टन अमेरिका की ढाल होगी। अगर आप ध्यान दें तो यह हैस्ब्रो की लेजेंड्स सीरीज से है जो यहाँ दिखाई दे रही है। हमने पहले ही देखा है कि आइटम 18 साल से ऊपर वालों के लिए है और याद रखिए यह सीरीज हमारे दोस्तों डिज्नी प्लस की सौजन्य से प्रसारित हो रही है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिज्नी प्लस प्लेटफॉर्म पर जरूर जाएं और देखना शुरू करें। हमने अब तक 4 एपिसोड देख लिए हैं। सच कहूं तो मैं स्पॉइलर को कम से कम रखने की कोशिश करूंगा। अगर कोई निकल भी गया तो माफी चाहता हूं, लेकिन सच में सीरीज अभी शुरू हो रही है और हर एपिसोड के साथ और भी मजेदार होती जा रही है। चलिए अब हम अनबॉक्सिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस पीस की जांच करते हैं। यह पीस हैस्ब्रो की वेबसाइट पर प्रीडर में ली गई थी और मेरे पास आए 3 हफ्ते हो चुके हैं। यह डैमेज हालत में मिली थी। हमारे पास शील्ड है। बॉक्स देख लेते हैं, चलते हैं अनबॉक्सिंग। फ्रंट पर शील्ड की तस्वीर है कैप्टन अमेरिका की, अमेरिका के क्लासिक रंग और कैप्टन के रंग। हमारे पास यहाँ स्टार है, नीला, लाल, सफेद और फिर से लाल रंग है। यहाँ लिखा है कि यह मार्वल का है। सच कहें तो अगर आप ध्यान दें तो बॉक्स काफी बड़ा है और यह फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज का है। चलिए इसे थोड़ा घुमा लेते हैं। यहाँ फिर से उसी शील्ड की तस्वीर है, लेकिन चलिए इसे इस तरफ से देखते हैं। यहाँ हमारे पास शील्ड का पिछला हिस्सा है। यहाँ लिखा है कि इसका डायामीटर 60 सेंटीमीटर होगा। इसने कुछ पट्टियां हैं, चमड़े की बनी हैं और एडजस्टेबल हैं ताकि आप इन्हें अपने हाथ के इस हिस्से में पहन सके, कैप्टन के शील्ड को अपनी सजावट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। अब चलिए असली शील्ड को देखते हैं। जैसे ही हमने इसे डिब्बे से बाहर निकाला है, शील्ड जिस डिब्बे में आया था उसका अंदरूनी हिस्सा बहुत साधारण था, एक थैली थी। जाहिर है यह पेंटिंग की सुरक्षा के लिए है और इसे एक कार्डबोर्ड के डिब्बे से निकाला जाता है। अब कैप्टन अमेरिका की शील्ड के विवरण देखते हैं। मार्वल के पसंदीदा हीरो है। यह शील्ड आइकॉनिक है। अगर आपको सिविल वॉर फिल्म याद हो तो पहली बार जब पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन इसे देखता है तो उसे अजीब लगता है। वह कहता है, अरे जानते हो क्या, यह शील्ड भौतिकी के नियमों का पालन नहीं करती, क्योंकि जब भी कैप्टन अमेरिका इसे फेंकता था हर बार यह वापस उसी के पास लौट आती थी। यह तो कैप्टन अमेरिका शील्ड फेंकने में माहिर है, या जैसा पीटर पार्कर ने कहा, यह भौतिकी के नियमों का पालन नहीं करती। जैसा मैंने आपको बताया, पहले इसमें पहली लाल परत होती है और अगर हम देखें तो कह सकते हैं इसमें 2 परतें सिल्वर की हैं। लाल हिस्सा आता है और नीला हिस्सा। अगर आप कैप्टन अमेरिका की ड्रेस देखें तो यहाँ हम आपको क्रिस इवांस की एक छोटी सी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें वह कैप्टन अमेरिका के रूप में हैं। उसमें भी वही रंग है और जाहिर है कि उसके सीने पर हमेशा हमारे कैप्टन का यह प्रतीक यानी तारा होता है। वह सबसे देशभक्त नायकों में से एक है और हमेशा न्याय के लिए, सभी नागरिकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ता है और यहाँ हम उसे ऐसा करते हुए देख सकते हैं। हमारे पास तारे की यह नई प्रस्तुति है। अगर आप ध्यान दें तो यह बाहर की तरफ तारा है, लेकिन इसके अंदर भी ये सारी आकृतियां बनी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक थोड़ा अजीब सा किनारा है, मान लीजिए, जिससे बीच में यह आकार बनता है और यह 5 नोकों वाला तारा बन जाता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ बीच में ऐसा लगता है जैसे कोई वृत्त बन रहा हो, या कह सकते हैं कि यह एक पंचभुज पेंटागन जैसा है। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, यहाँ ज्यादा बन रहा है गोल हिस्सा या फिर यह कोई ज्यामितीय आकृति है। दूसरी बात जो तुम देख सकते हो वो यह है कि यहाँ ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ फिट हो सकता है। हालांकि यह सिर्फ सजावटी है, इसमें कुछ डाल नहीं सकते और मैं तुम्हें सलाह नहीं दूंगा कि ऐसा करो, क्योंकि इससे यह बस टूट जाएगा। तो यह पूरी तरह से सजावटी है। अगर आप ध्यान दें तो ढाल के कई हिस्सों में है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं लगाया गया है। और जैसा कि मैंने कहा था, अब हम पीछे का हिस्सा देखेंगे।
अगर आप ध्यान दें तो इसमें ये 2 पट्टियां हैं ताकि आप आसानी से अपना हाथ डाल सकें और ये भी सिर्फ सजावटी हैं। इसके अलावा इसमें 4 और पट्टियां हैं। अगर आप ध्यान दें तो ऐसा लगता है जैसे इसे किसी लोहार ने जोड़ा हो। यहाँ सभी रिवेट्स दिख रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि ढाल धातु की बनी है। कमेंट्स में बताएं कि आपको पता है या नहीं कि कैप्टन अमेरिका की ढाल किस धातु से बनी है, जो सच में मार्वल यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली धातुओं में से एक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें ये पट्टियां हमेशा बनी रहती हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह उसी तरह है जैसे कैप्टन अमेरिका इसे पकड़ता है। आइए इसे आजमाते हैं। अगर आप ध्यान दें, इसे अंदर डालना है ताकि आप पट्टियों को अपनी सुविधा के अनुसार समायोजित कर सकें, इस हाथ की पट्टी को, ताकि आप इसे पकड़ सकें। इसे समायोजित किया जाता है, यह आपके हाथ के अनुसार एडजस्ट हो जाता है। इसे टांगें। सच कहूं तो यह वाकई शानदार है। अगर इसे खिलौना माने तो चलिए मान लेते हैं, क्योंकि इसमें लिखा था कि यह 18 साल से ऊपर वालों के लिए है। अगर आप ध्यान दें, यह काफी मजबूत है तो यह बहुत टिकाऊ होगा, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इससे खेलें, क्योंकि यह एक कलेक्शन का पीस है। और जैसे कि मैं हूँ डार्को गुरी कलेक्टर, तो मैंने कैप्टन अमेरिका की 2 ढालें खरीदी ताकि एक को इस तरफ वाले को गिफ्ट कर सकूं। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अगर आपको पिछले वीडियो याद हो तो हमारे पास यहाँ हमारे साथी के साथ कैप्टन अमेरिका की पहली ढाल थी। जाहिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की प्रस्तुति है। वही ढाल जो इस सीरीज में दिखाई देती है, जो अभी डिज्नी प्लस पर चल रही है। यह डार्को बुरी के एक पिछले वीडियो में आया था। अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर, खासकर यूट्यूब पर जाएं ताकि आप इसे देख सकें। वहां एक पोस्टर था, माफ कीजिए, एक कॉमिक थी जिस पर मेरे पास क्रिस इवांस का सिग्नेचर है, जो द एवेंजर्स से है। यह पारंपरिक ढाल है, आप इसे देख सकें। पहला अंतर यहाँ तारा है, यह पूरा है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। इसमें फ्रेम्स नहीं हैं जो दूसरे ढाल में हैं। और अगर आप ध्यान दें तो तारे से शुरू होकर रन उसी तरह आते हैं जैसे दूसरे ढाल में थे। हम नीले रंग से शुरू करते हैं, फिर लाल रंग के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंतर यहाँ से शुरू होता है। चांदी के रंग में वह पट्टी या विभाजन नहीं है जो उसी ढाल को अलग करता है। ओक, यहाँ कोई भी विभाजन नहीं है और यह इसी लाल रंग के साथ खत्म हो जाता है। अगर हम इसे और करीब से देखें तो हम देखेंगे कि जो ढाल आखिरी सीरीज में दिखाई देती है, उसके रंग और भी गहरे हैं, रंग ज्यादा नए लगते हैं। यह तो साफ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस ढाल में लाल रंग और भी ज्यादा चमकता है। तारा भी बहुत साधारण सा दिखता है। मान लीजिए यह पहली क्लासिक ढाल है जो कैप्टन अमेरिका लेकर चलता है। पीछे का हिस्सा, ऐसा लगता है यह बिल्कुल एक जैसा है। सच कहूं, मुझे दोनों एक ही जैसे लगते हैं। अगर आप ध्यान दें, यहाँ दोनों पट्टियां हैं, जैसा मैंने बताया था। जिस तरह से आप इसे टांगते हैं, पट्टी घिसती जाती है। मैंने इसे इस पट्टी से टांगा था और अगर आप ध्यान दें तो यह अब थोड़ी सी खराब हो गई है। तो हमेशा ध्यान रखें, इस पट्टी को कुछ नहीं हुआ है क्योंकि इसे यहाँ से नहीं टांगा गया है। हमेशा अपनी पट्टी का ध्यान रखें, सच में, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे रखते हैं, यह खराब हो सकती है। मैं आपको तुलना दिखा रहा हूँ कैप्टन अमेरिका की दोनों ढालें यहाँ डार्को बुरी चैनल पर, और इस वीडियो के बोनस के तौर पर हम एस फिगार्ट्स सीरीज की स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की फिगर का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह वही एडिशन है जो हमने पिछले हफ्ते भी अपनी फिल्म एंड गेम के हीरोज के साथ किया था। तो चलिए यहाँ स्टीव रोजर्स का अनबॉक्सिंग करते हैं। आइए पहले जल्दी से इस डिब्बे का विश्लेषण करते हैं। अगर आप देखें तो इसमें हमारा हीरो है, कई अलग अलग चेहरे बदलने के विकल्प हैं और यहाँ हमारे कैप्टन अमेरिका की एक झलक भी दी गई है। एंड गेम के हिस्से में हमारे कैप्टन के बारे में हमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, कि वह हथौड़ा उठा सका। आखिरकार वह योग्य साबित हुआ। और वहीं थॉर ने कहा, मुझे पता था। हमने एक बार देखा था कि उसने उसे उठाने की कोशिश की थी, हथौड़ा बस थोड़ा सा हिला था, लेकिन वह उसे पूरी तरह उठा नहीं पाया था। और अब हमारे पास यह पल है। इस तरफ सबसे पहले हमारे पास, भले ही आप इसे पूरी तरह से न देख पाएं, एक तमाशी नेशंस की सील है। यहाँ लिखा है कि यह तमाशी नेशंस की क्वालिटी है। यह बंडाई का एक पीस है और सच कहूं तो यह बहुत अच्छा है कि बंडाई, तमाशी नेशंस और मार्वल ने मिलकर ये शानदार पीस निकाले हैं।
और हमारे पास यहाँ कई पोज हैं जिनमें हम अपने कैप्टन को रख सकते हैं। इसमें वह हिस्सा है जो हुड है और एक चेहरा बदलने का विकल्प भी है जिसमें नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ स्टीव रोजर्स दिख रहा है जो कि कॉमिक्स में सचमुच ऐसा ही है, गोरा है, गोरी त्वचा वाला। और यहाँ वह हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। सच में यह पोज ढाल और थोर का हथौड़ा उठाए हुए जबरदस्त है। फिल्म में यह चीज नजर नहीं आती, उसके पास थोर की असली शक्तियां नहीं है जिससे वह ये बिजली बना सके। हाँ, उसके पास यह क्षमता जरूर है कि वह उसे फेंक सके और वापस बुला सके। और याद रखिए कि वहां थोर, हमारा जबरदस्त हीरो जो अब मोटा थोर बन गया है, जिसने हम सबको हैरान कर दिया, वहां उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर था। इस फिगर की पहली चीज जिसने मुझे प्रभावित किया, यह पूरी तरह से मूवेबल है। अगर आप ध्यान दें तो इसकी टांगें और बाजू हिलती हैं, पैर भी घूमते हैं, लेकिन धड़ ज्यादा घूमता है। हम इसे ऐसे घुमा सकते हैं, यहाँ से हथौड़ा आ रहा हो, शानदार तरीके से चकमा दे रहा है। और मुझे हैरानी हुई, मैंने अपने दोस्त थैनोस को लाया, वह पीछे नहीं जा सकता। यह थोड़ा डांस कर सकता है, पर मेरा थैनोस बिल्कुल नहीं हिलता, वह एकदम सख्त है। और फिल्म के लिए इसे थोड़ा और नीला कर दिया गया। रंगों को कॉमिक्स की तुलना में थोड़ा बदल दिया गया और इसे नीला ही रहने दिया गया। मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ता हूं, और अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, कपड़े बदलने का मौका उन्हें कब मिला, क्योंकि वे हर एक आयाम में गए थे, यूं कहें तो, या फिर अतीत में, ताकि वे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स वापस ला सकें। फिर बस हल्क ही, जो हमने पिछले हफ्ते गिफ्ट किया था, वह एस्ट्रोनॉट के सूट में ही रह गया। बाकी सभी को कपड़े बदलने का समय मिल गया था। शायद हल्क को नहीं मिला क्योंकि उसका पूरा हाथ जल गया था। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ वह एवेंजर्स की ए नहीं खोता, अब भी वही सूट पहने हुए जो हमारे कैप्टन अमेरिका के पास है। यहाँ दोनों तरफ एवेंजर्स की ए लिखी है, यहाँ कंधे के पास। नीचे वाला हिस्सा ही है जिसमें अमेरिका के प्रतीक का चिन्ह है, जिसमें सिल्वर, लाल और नीले रंग शामिल हैं। और उसने अपने दस्ताने पहने हुए हैं। यहाँ बेल्ट के हिस्से में हम देख सकते हैं कि उसने कुछ उपकरण लगाए हैं जिन्हें वह इस्तेमाल कर सकता है। सच कहें तो हम कैप्टन अमेरिका को बहुत कम हथियार इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, वह बस अपनी ढाल और यहाँ थॉर का हथौड़ा ही इस्तेमाल करता है। और हम बूट्स भी देखेंगे, इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। सिर्फ इतना दिखता है कि बूट यहाँ से शुरू होता है और उसके बूट्स के लिए काफी चौड़े सोल्स के साथ खत्म होता है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ एक ही तरह का सूट पहना हुआ है। उपकरणों में सबसे पहले हमारे पास थॉर का हथौड़ा है जो उसने यहाँ पकड़ा हुआ है, और फिल्म में जैसा कि हम देखते हैं वह इसे उठाने के योग्य है। सिर्फ यहाँ यह हिस्सा है जिससे वह इसे पकड़ सकता है, और इसमें 3 इफेक्ट्स आते हैं। पहला, जो यह बिजली है, वही सबसे अलग दिखता है, जिसे हम अभी लगाने वाले हैं, और यह हमारे हथौड़े के ऊपर वाले हिस्से में जाता है। दूसरा, इसमें ऐसे इफेक्ट्स हैं जिन्हें आप हथौड़े के दोनों तरफ लगा सकते हैं, ताकि हमारे हथौड़े के हर एक तरफ से बिजली निकलती हुई दिखे, जो उसी इफेक्ट का हिस्सा है। अगर हम याद करें तो हमारा कैप्टन अमेरिका थैनोस से लड़ाई कर रहा था और उसकी ढाल टूट गई थी, जिससे उसके पास सिर्फ यह टुकड़ा बचा था। ओ अच्छा हुआ, हमें यह टुकड़ा मिल गया। अब मैं हमारे थैनोस और कैप्टन अमेरिका के बीच एक लड़ाई कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, इसमें 2 चेहरे बदलने के विकल्प भी हैं, एक जिसमें गर्दन है और दूसरा जिसमें सिर्फ चेहरा है। ओ, आप यहाँ उसके बालों वाला चेहरा या पूरी तरह से ढका हुआ चेहरा बदल सकते हैं। अभी हम अपने कैप्टन अमेरिका को वैसे ही ढका हुआ छोड़ेंगे जैसे वह लड़ाई में था, और बाकी सब चीजें ऐसे उपकरण हैं जिन्हें आप उसके हाथों में लगा सकते हैं ताकि आप उसकी ढाल उसके हाथ में दे सकें।
हाथों के भी कई विकल्प आते हैं ताकि आप उसे कहीं पर उसका हथौड़ा भी पकड़ा सकें। इस तरह हमारा कैप्टन अमेरिका पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर आप ध्यान दें, सबसे पहले उदाहरण के लिए हमारी ढाल लड़ाई के कारण गंदी है जो थैनोस के खिलाफ हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि मैं उसे यही ढाल दूंगा जो अब टूट चुकी है। सच कहूँ तो वह लड़ाई वाकई में बेहद जबरदस्त थी। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा कि उसकी ढाल को तोड़ा जा रहा था। पहले जब वार लगता है, फिर जब उसे तोड़ा जाने लगता है, और वह पागल टाइटन जिसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया, उसने कोई दया नहीं दिखाई। यहाँ हम अपने कैप्टन अमेरिका को म्योल्निर पकड़े हुए देख सकते हैं जिसमें थॉर की पूरी ताकत समाई हुई है। सच में यह फिगर बेहद शानदार है। क्या आपने इस चेहरे के बदलाव पर ध्यान दिया? यहाँ फिर से एवेंजर्स की ए सामने की तरफ यहाँ माथे के हिस्से में दिखाई देती है। यहाँ एक तरफ भी है, अभी हम उसकी तस्वीर लगा देंगे। अब यहाँ एक डिजाइन है जैसे कि कैप्टन अमेरिका के पंख होते हैं जो सिर के इस हिस्से में बने हुए हैं, और इसके अलावा आंखों का जो डिटेल है वह बहुत हल्का सा ही नजर आता है। आंखों का रंग नीला कहा जा सकता है। इसमें रंगों की डिटेलिंग बहुत अच्छी तरह की गई है, और इसके अलावा जितने भी हाथ बदलने के विकल्प थे वो सब इसमें दिए गए हैं। अगर आप इसकी पीठ पर ढाल लगाना चाहते हैं तो हर एक हिस्से को बदलते हुए ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ हम आपको अपने कैप्टन अमेरिका की फाइनल फिगर दिखा रहे हैं। कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, और अगर नहीं भी आया तो भी हमारी सभी सोशल मीडिया पर जरूर जाएं। लाइक करो, दिल वाला रिएक्शन दो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाओ। याद रखो, हम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और मीडियम पर भी हैं। हमारी सभी सोशल मीडिया पर जरूर जाओ, जबरदस्त लाइक दो और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। याद रखो, darkobori.com पर भी जरूर जाना, जहां हमारे पास एक्सक्लूसिव फिगर बिक्री के लिए हैं जो सीधे तुम्हारे घर की सुविधा में पहुंच जाएंगी। वहां पर हमारे पास जो भी कलेक्शन है सब जरूर देखो, और याद रखो कि हमारे पास मग, थर्मस, कीचेन, पिन्स और स्टिकर भी हैं। और याद रखो, डार्कोबोरी पीस आउट।